Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. Today 29th June 2020, our topic of discussion is animal tissue and plant tissue. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, जिसमें हमने जो 3 टाइप्स थी टिश्यूज़ की, ठीक है, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो आज हमने उसकी 4th टाइप के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ मसल टिश्यू, ठीक है, और फर्दर जो इसकी टाइप्स होंगी वो हम पढ़ेंगे। मसल टिश्यू क्या होते हैं? मसल टिश्यूज़ जो होते हैं वो लॉन्ग सेल्स के बंडल बने होते हैं, ठीक है। लॉन्ग सेल्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, और वो बनाते हैं मसल टिश्यू, ठीक है। और मसल टिश्यू को मसल फाइबर भी कहते हैं। और ये एनिमल्स में जो अबंडेंट टिश्यू है, यानी बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ हैं एनिमल में, वो ये है मसल टिश्यू हैं, ठीक है। और इनके अंदर, इन टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी सिकुड़ सकते हैं, ठीक है। 3 तरह के हमारे पास मसल टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पहला है उसमें स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं और ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स का क्या मतलब है? स्ट्राइएटेड मसल्स का मतलब है कि इनके सेल्स के अंदर बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं, ठीक है। और इनके सेल्स जो हैं ये स्ट्रिप्ड लाइक होते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रिप्ड होती है ना बारीक सी लंबी सी लाइनें, जिसे हम स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्राइप्ड होते हैं, यानी ये स्ट्राइएटेड होते हैं। और इनके जो एक सेल है उसमें कितने ही न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी मैनी न्यूक्लियाई जो है वो इनके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इन स्केलेटल मसल का काम क्या है? स्केलेटल मसल्स का काम होता है कि ये बोन की मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्केलेटल मसल जो हैं ये वो मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बोन्स हैं वो मूव करती हैं अपनी जगह से, ठीक है, यानी वो मूवमेंट करती हैं। ऑल्दो वो अपनी जगह से तो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी जगह से मूव का मतलब कि वो अलाउ करेंगी कि बोन जो है वो मूवमेंट शो करे बॉडी की, ठीक है। अपनी जगह से या अपनी प्लेस से वो डिसप्लेस नहीं होंगी वो बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो है ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स होते हैं, ये नॉन स्ट्राइएटेड हैं, ठीक है, और इनके एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। और इनका काम होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट इनके का जो काम है वो वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल जो है ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट की वॉल्स में, ठीक है। ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन इनका जो हर सेल है उसमें एक एक न्यूक्लियस ही होता है। और कार्डियक मसल्स का काम है हार्ट बीट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कार्डियक। कार्डियक का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। तो कार्डियक मसल जो है यानी मसल्स, वो मसल्स जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं। स्केलेटल मसल जो है ये वॉलंटरी होते हैं अपने एक्शन में, ठीक है, यानी जो इनकी मूवमेंट होती है वो हमारे अपने कंट्रोल में होती है, ठीक है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी वो चीज़ें होती हैं, वो हरकत होती हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हम उन हरकत को, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनवॉलंटरी जो है ये वो वाली मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे अब स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स है, ठीक है, ये इनवॉलंटरी है अपने एक्शन में। अब फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हार्ट मसल्स की, ठीक है, या जो हमारे बॉडी सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा काम जो है ये बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, इनर पार्ट्स में हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मूवमेंट जो है सब्सटेंसेस की उसको नहीं रोक सकते, ना ही हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है
यानी जो इनवॉलंटरी एक्शन, वो एक्शन होते हैं जो कि हमारी अपनी विल में नहीं होते, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते। तो ये हमारा एनिमल टिश्यू जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारी टर्न है प्लांट टिश्यू की। अब जैसा कि हमने एनिमल टिश्यूज़ में पढ़ा था कि जो सेल्स हैं जो कि एक जैसा काम परफॉर्म कर रहे हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंबाइन होके एक जगह पे जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल वो ऐसे सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, वो इकट्ठे होकर जो टिश्यूज़ बनाते हैं, तो उन तमाम टिश्यूज़ का एक ही रोल है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए भी वही टिश्यूज़ काम करते हैं जिनके सेल्स जो हैं वो एक जैसा काम पर जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हों। अब हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं प्लांट के टिश्यूज़ की। ठीक है। एक है सिंपल टिश्यू, एक है कंपाउंड टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू क्या होता है? सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब जो सिंपल टिश्यू है इनमें भी फर्दर टू एग्जांपल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, जबकि परमानेंट टिश्यू जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि इंशाल्लाह होगा ऑन वेडनेसडे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये सेल्स से मिलकर बने हैं, और ऐसे सेल्स जिनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा सलाहियत है डिवाइड होने की, तकसीम होने की। अब इस तरह के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं, और उनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, और उनमें वैक्यूल जो है वो नहीं होता या ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा इनके अंदर, सेल्स के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस है वो भी मौजूद नहीं होती। ठीक है। और इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जो सेल है वो कॉन्टीन्यूली डिवाइड करता है, और बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करता है। अब हमारे पास दो मेन जो टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, वो हैं एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है। एपिकल मेरिस्टम जो है ये एपिक्सिस पर होते हैं, टिप्स पर होते हैं रूट्स और शूट्स की। ठीक है। जहाँ ये डिवाइड करते हैं और ये इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ द प्लांट, और एक ऐसी ग्रोथ, ठीक है, वो ग्रोथ जिसमें प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही हो, उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं ये लोकेट होते हैं एट द लेटरल साइड ऑफ द रूट्स एंड शूट्स, यानी रूट्स और शूट्स की जो साइड्स हैं वहाँ पर ये लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है। और जब इनमें डिवीजन होती है इनके सेल्स में, तो प्लांट की जो विड्थ है, ठीक है, प्लांट की जो विड्थ है उसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, और जब प्लांट की विड्थ, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। अब हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं ग्रोथ की। ठीक है। वॉस्कुलर कैम्बियम। अब वॉस्कुलर कैम्बियम जो है ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद है। ठीक है। और कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं आउटर लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। लाइक जैसे स्टेम है तो स्टेम के इर्द गिर्द एक डेड सेल की लेयर होती है। ठीक है। जिसे आप छाल भी कहते हैं। अब वो जो छाल है वो कॉर्क कैम्बियम में आती है। ठीक है। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 76। पेज नंबर 76 निकालें। Muscle tissue. Muscle tissue consists of bundle of long cells called muscle fiber. It is the most abundant tissue in animal. The cells of this tissue have ability to contract. There are three kinds of muscle tissue. Next is skeletal muscle. Skeletal muscle or striated muscle are attached to the bones. Their cells are striated, striped, and contain many nuclei. They are responsible for the movement of bones. Next is smooth muscles. Smooth muscles are found in the walls of alimentary canal, urinary bladder, blood vessels. They contain smooth, non-striated cells, each with single nucleus. They are responsible for the movement of substances.
Cardiac muscles are present in the wall of the heart. Their cells are also striated, but there is a single nucleus in each cell. They produce heartbeat. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसे जब आपको ये टॉपिक आएगा मसल टिश्यू का, तो आप ये 2 लाइनें नहीं भी लिखेंगे तो ये ठीक है, ठीक है। ये क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। Skeletal muscles are voluntary in action, that is, their contraction is under the control of our will. Smooth and cardiac muscles are involuntary in action, that is, their contraction is not under the control of our will. ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि voluntary actions are those actions which are in our control। ठीक है, यानी वॉलेंट्री एक्शन में वो एक्शंस होंगे जो कि हमारे कंट्रोल में होंगे, जबकि इनवॉलेंट्री में आप ये भी लिख सकते हैं कि दी एक्शंस विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंट्री एक्शंस में आ रहे हैं, ठीक है, और स्मूथ और कार्डिक मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ रहे हैं। तो ये हमारे जो एनिमल टिश्यू थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। टेक आउट योर पेज 78, पेज नंबर 78 निकालें। प्लांट टिश्यूज। As in animals, the cells of the plant are grouped into tissues with characteristic functions such as photosynthesis, transport. There are two major categories of tissues in plant, that is simple tissue and compound tissue. Compound tissue को complex tissue भी कहते हैं। Simple tissue, the tissue which are made up of single type of cell are called simple tissue. They are of two types, meristematic tissues and permanent tissue. Meristematic tissues. These tissues are composed of cells which have the ability to divide. The cells are thin-walled, large nucleus and small or no vacuoles. They do not have intercellular spaces among them. The two main types of meristematic tissues are recognized in plants. Apical meristem. Apical meristems are located at the apexes, tips of the roots and shoots. When they divide, they cause increase in the length of plant. Such growth is called primary growth. Lateral meristems are located on lateral side of the root and shoot. By dividing, they are responsible for the increase in growth of plant. This growth is called secondary growth. They are of further two types, that is vascular cambium and core cambium. Vascular cambium is located between xylem and phloem, and core cambium in the outer lateral side of the plant. इसके सामने एक बॉक्स है, intercalary meristems. Intercalary meristems is in the form of small patches among the mature tissues. These are common in grasses and help in the regeneration of parts removed by herbivores. ये बहुत ही important question है, ठीक है, ये बोर्ड के point of view से भी most important है ये जो box है। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है ये आपने लाजमी तौर पर करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कल आपका टेस्ट है, ठीक है, जो कि बेस करता है लास्ट 2 वीक के लेक्चर्स पर। ठीक है, यानी जो 4th चैप्टर का पहले टेस्ट हुआ था उस टेस्ट से लेकर अब तक आपने जो लास्ट वीक तक जितना भी पढ़ा है तो वो आपके टेस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो आपके टेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। और ये जो हमने आज पढ़ा है इसमें मसल टिश्यू जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद इट्स डायग्राम्स। तो इसकी जो डायग्राम्स हैं पेज नंबर 76 पर मसल टिश्यू की, जिनमें स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पर इसकी डायग्राम्स जो हैं वो आपने अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है। ठीक है,
और उसके अलावा ये जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एपिकल मेरिस्टम एट द रूट टिप एंड वॉस्कुलर एंड कॉर कैम्बियम इन द स्टेम, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम जो हैं ये भी आपने अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है, ठीक है, और इनकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है ताकि जब आपको क्वेश्चन में, ठीक है, नीट जब आपको पेपर में क्वेश्चन के तौर पर ये डायग्राम्स अगर सेपरेटली आती हैं या किसी टॉपिक के साथ ये डायग्राम आती हैं तो आपने ये लाजमी तौर पर जो डायग्राम्स है वो बनानी होती हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. थैंक यू. टेक केयर.